डीजल के साथ कैसा काम करेगा, उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, इट्स मतलब ऊपर वाला जाने। जो क्रिएटिव टाइप का जो कर्व का वेरिएंट आएगा, जहाँ पर नेक्सॉन का क्रिएटिव आता है, उसमें आई थिंक हो सकता है कि कर्व में आपको वो ऑल्ट्रोज और नेक्सॉन में काफ़ी दिक्कतें, अगर आप उसकी सर्च करोगे इंटरनेट में तो काफ़ी लोगों के फेल हुए हैं। सर्टेनली कौन सी चीज़ें किस में बेटर हैं वो मैंने आपको बता दी। क्या आपको पता है टाटा कर्व में 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन नहीं आ रहा है? तो ये मैंने बहुत जगह कमेंट्स देखे हैं 1.5 GDI, लेकिन वो नहीं आएगा। 1.2 लीटर जो इंजन है TGDI वाला, उसका नाम हाइपीरियन रखा है टाटा ने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्चेस हैं, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में एक तरीके से कह लीजिए नया सेगमेंट आने वाला है, विच इज द एसयूवी कूपे, या फिर आप कूपे क्रॉसओवर एक तरीके से कह सकते हो। एसयूवी तो कहना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बसाल्ट के साथ सिट्रोएन की। वो आपकी शोकेस हो चुकी है और उसके कुछ की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि वो 2 इंजन ऑप्शंस में आएगी आपके पास, वही इंजन ऑप्शंस जो आपको सिट्रोएन C3 में मिलते हैं। और उसमें बेसिकली क्या होगा कि एक NA इंजन होगा जो आपको 82 bhp के आसपास बनाएगा, और एक टर्बो पेट्रोल 1.2 है जो सिट्रोएन का काफ़ी तेज़ इंजन है। मतलब समझ लीजिए आपकी उसकी 0 to 100 9.7 सेकेंड्स के आसपास है, जो दोनों i20 इनलाइन और अल्ट्रोस टर्बो से तेज़ है। तो दैट इज़ हाउ क्विक दैट इंजन इज़। और C3 का ओवरऑल अगर आप एक्सेलरेशन वगैरह भी देखोगे ना, तो आपको बहुत तगड़ा इंजन, तो वो बहुत ही सही इंजन है। और उसके साथ आपको 110 bhp मिलती है। मैनुअल में आपको 190 न्यूटन मीटर, और आपको ऑटोमेटिक में 210 न्यूटन मीटर के आसपास आपको टॉर्क मिलेगा उसमें। ऑटोमेटिक आपका जो है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आएगा। तो ये सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, फोटोज़ भी आ चुकी हैं। मैं आपको कुछ की चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो उसकी ये है, एक तो उसका बूट स्पेस 470 लीटर्स का। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि सिट्रोएन राइड क्वालिटी और ओवरऑल कंफर्ट में मानी जाती है, तो सिट्रोएन ने क्या किया है कि उस गाड़ी में रियर में जो अंडर थाई सपोर्ट है वो एडजस्टेबल दिया है। मतलब आप उसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। सो ये हाईलाइट हो गई। अब ये हाईलाइट्स के अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें, जो सिट्रोएन का हमेशा से वीक पॉइंट रहा है, उसमें बेसिकली आपको जो है वो एक 7 इंच की MID मिल जाएगी, एक 10.25 इंच की टच स्क्रीन जो पहले भी आती थी, फिर वायरलेस कनेक्टिविटी। बट यहाँ पे पहली बार सिट्रोएन ने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया है। जो बाहर वाले एक्सटीरियर मिरर्स हैं वो अब ऑटो फोल्ड वगैरह हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें क्योंकि बेसिक चीज़ें थी वो ऐड करी गई हैं। अब मेरा असेसमेंट आप मानो तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि जो ओवरऑल अभी भी एक तरीके से दिमाग में रहता है लोगों के, इंडियन लोगों के, कि आपको थोड़ी सी प्रीमियम फील चाहिए, उसमें बसाल्ट में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मिस करती है। पहली चीज़ एक सनरूफ। देखिए जितना भी हम लोग बोल रहे हैं कि वो ओवरऑल सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी में एक काफ़ी मतलब यूजलेस चीज़ है, लेकिन किसी भी तरीके की सनरूफ ना होना, छोटी वाली भी ना होना, ये इंडियन ऑडियंस में ओवरऑल जो है वो सेल्स को हैम्पर करेगा। और दूसरी चीज़ कि जो उसके बाहर वाले डोर हैंडल्स हैं वो फ्लैप टाइप है, वैगनर टाइप। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसको थोड़ा सा दिखने में ओवरऑल अफोर्डेबल टाइप की वाइब देती हैं। बट जो अंडरपिनिंग्स हैं वो बहुत ही सॉर्टेड हैं, क्योंकि हमने एयर क्रॉस के साथ देखा था उसका सस्पेंशन, उसका ओवरऑल ड्राइविंग एबिलिटी और इवन हैंडलिंग। इतना अच्छा सस्पेंशन होने के बावजूद स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर वही चीज़ें बसाल्ट में आई जो आएंगी, तो ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही सॉर्टेड होंगे उसके। प्लस ओवरऑल कंफर्ट देख लिया आपने। अब मैं आपको कुछ और हाइलाइट्स बता देता हूँ उसकी। अब देखिए एक और चीज़ जो मेन रही है वो ये है कि C3 की जब रेटिंग आई थी, तो उसमें लोगों को ये हो गया था कि बहुत ही वीक गाड़ियाँ हैं। तो ये जो ऑटो AC वाला या फिर फोल्डिंग वाला जो ओवरऑल फीचर्स हैं, ये आपको C3 एयरक्रॉस और C3 में भी आ गए हैं। लेकिन जो C3 एयरक्रॉस और बसाल्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथन करा गया है। तो सिट्रोएन ने दिखाया है कि उन्होंने किस तरीके से बसाल्ट में जो है वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको अलग दिखा दूंगा। अब बेसिकली क्या चीज़ होती है, इससे ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है आपके दिमाग में बढ़ जाती है, जो सिट्रोएन से हम लोग थोड़ी सी लैकिंग देख रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESC और 6 एयर बैग्स एकदम स्टैंडर्ड हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब पीछे AC वेंट्स और ओवरऑल जो है वो पीछे का कंफर्ट और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है जो आपकी ऐप के थ्रू होती है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो अब बसाल्ट में आ गई हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू टाटा कर्व। और हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि प्राइस जहाँ पे ओवरलैप करेगा वहाँ पे ये कर्व से कैसे ओवरऑल compete करेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कर्व जो है वो आपको 3 तरीके के इंजन ऑप्शन में मिलेगी। पहली चीज़ जो कर्व लॉन्च होगी वो होगी EV में। तो
अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें ईवी की, तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स आएंगे और नॉर्मल बसाल्ट जो होगी डीजल और पेट्रोल उसमें आपके 18 इंच तक जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो है वो आपको ईवी स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको मिलेंगी। एक तो आपको इंटीरियर का कलर अलग मिलेगा, वो मीडियम रेंज आएगी इसमें, उसमें 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। और जब लॉन्ग रेंज जो आएगी वो टाटा की अभी तक की सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा विच इज़ 55 किलोवाट आवर। तो लॉन्ग रेंज वाला इसका वर्जन देखना है कि कितना प्राइसिंग का आता है। ऑब्वियसली नेक्सॉन से ऊपर ही आएगा, तो 22-23 लाख रुपए की रेंज में आ जाएगा। लेकिन उसकी रेंज जो है वो अगर 350-400 किलोमीटर हो जाती है रियल टाइम में, तो उसमें काफ़ी सही हो जाएगी ये इस पर्टिकुलर हमारे एनवायरनमेंट में चलने के लिए। अब हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं विच इज़ द पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शंस। तो उसमें मैं एक आपको सबसे पहले खुशखबरी बता देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। कर्व में आपको एक वेट क्लच डीसीटी आएगा डीजल के साथ भी, ठीक है। तो डीजल, पेट्रोल, और पेट्रोल में दो ऑप्शंस होंगे, एक आपको हाइपेरियन 1.2 टी जीडीआई इंजन मैनुअल के साथ और वेट क्लच डीसीटी के साथ, और आपका नेक्सॉन वाला भी इंजन आएगा इसमें, वो है पोर्ट इंजेक्शन वाला टर्बो पेट्रोल। तो फिगर्स में बता दूं आपको, नेक्सॉन वाला जो है वो 120 bhp और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है। हाइपेरियन आपका 125 bhp और 225 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालेगा। तो बेसिक जो आप डिफरेंस देख रहे हो वो टॉर्क में देख रहे हो। दूसरी चीज़ ये, उसमें एक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो आएगा हाइपेरियन में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लोअर एंड से पावर आपको उसमें मिल जाएगी। तो ये फ़र्क होगा इसमें। और तीसरी चीज़, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये नया इंजन है तो ये रिफाइंड भी बहुत ज़्यादा होगा आपके नेक्सॉन वाले इंजन से, तो ये आने पे पता चलेगा। अब हम कर लेते हैं डीजल इंजन की बात, तो वो वही आपका 115 bhp का और 216 न्यूटन मीटर टॉर्क विथ वेट क्लच डीसीटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न ये है कि वो जो डीसीए गियर बॉक्स है वो ऑल्ट्रोज और नेक्सॉन में काफ़ी दिक्कतें, अगर आप उसकी सर्च करोगे इंटरनेट में तो काफ़ी लोगों के फेल हुए हैं। तो यहाँ पे ये डीजल टॉर्क के साथ कैसे काम करता है, तो टाटा ने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम तो उसमें किया ही होगा, रिफाइन किया होगा, लेकिन ये डीजल के साथ कैसा काम करेगा, उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, इट्स मतलब ऊपर वाला जाने। अब हम अगर दोनों को कंबाइन करें तो जहां पे आपकी बसाल्ट का लगभग प्राइसिंग खत्म होगी 15 लाख रुपए के आसपास, वहां से कर्व की स्टार्ट होगी। मतलब कर्व के जो मिड वेरिएंट्स हैं, एक तरीके से कह लीजिए सेकंड वेरिएंट, वो आपका जो है वो वहां पे आएंगे, ठीक है। तो कर्व में भी नेक्सॉन वगैरह बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, लेकिन वहां पे आपका ओवरलैप होगा। अब मैं आपको ओवरलैप बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। वो ये कि जहां पे बसाल्ट में आपको जो है वो एक जीडीआई इंजन मिलेगा विद 210 न्यूटन मीटर टॉर्क विद ऑटोमेटिक 15 लाख के आसपास, उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आपको जो है वो कर्व में नेक्सॉन वाला इंजन मिलेगा जिसमें 190 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और वहां पे आपको डीसीटी मिल सकता है उस पर्टिकुलर इंजन के साथ। तो इंजन वाइज अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज, वो आपको उस रेंज में बसाल्ट ही ज़्यादा तेज मिलेगी। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स जो है वो कर्व के जो टॉप एंड है उसमें तो बहुत ज़बरदस्त आएंगे, क्योंकि उसमें पैनोरामिक सनरूफ भी होगी, उसमें 12.3 इंच की बहुत बड़ी सी जो है वो टच स्क्रीन होगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह होंगी। लेकिन जो वो रेंज आ गई, वही बात, वो जो 15 लाख वाली रेंज है, उसमें हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि लगभग कर्व में वही फीचर्स आएंगे जो बसॉल्ट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी कड़ाके की टक्कर होने वाली है, और ओवरऑल कर्व में जो है वो व्हील्स भी छोटे होंगे, लेकिन 16 इंच जितने नहीं होंगे बसॉल्ट जितने, 17 इंच के होंगे। कर्व का जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है वो नेक्सॉन वाला ही है। और दूसरी चीज़ ये, इस वजह से क्या है, जो उसका व्हील बेस है वो थोड़ा सा ही बड़ा है नेक्सॉन से, लेकिन वो बसाल्ट से अभी भी 60-70 मिलीमीटर छोटा है। तो मैं आपको सर्टेनिटी से ये कह सकता हूँ कि पीछे जो नी रूम है वो आपको बसाल्ट में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका व्हील बेस ज़्यादा बड़ा है कर्व से। दूसरी चीज़ ये जो सर्टेन में बोल सकता हूँ वो ये है कि सेम प्राइस रेंज में जो इंजन है वो बसाल्ट का ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा क्विक होगा। तीसरी चीज़ ये कि अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो अगर आप एक स्ट्रेंथेंड प्लेटफॉर्म को कंपेयर करोगे नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म से जो कर्व में आ रहा है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कर्व की सेफ्टी ज़्यादा बेटर रहेगी। वो 5 स्टार आएगी। जिस दिन वो लॉन्च हुई मुझे लगता है कि उसी टाइम उसका बी एनकैप टेस्ट भी आ जाएगा और उसकी रिपोर्ट 5 स्टार्स आनी है। बसॉल्ट का टेस्ट होगा भी कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, तो आप अनसर्टन रहोगे कि उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। एक और चीज़ जो ओवरऑल जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है वो ये है कि बसॉल्ट में आपको सिर्फ फ्रंट डिस्क मिलते हैं और रियर ड्रम्स मिलते हैं, और कर्व में आपको 4 डिस्क स्टैंडर्ड होंगे। तो ये भी चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत जो है वो ब्रेकिंग में आपका अच्छी हो जाएगी कर्व, अगर थोड़े ज़्यादा लोग बैठे होंगे।
और भारी भी ओवरऑल जो है वो मुझे लगता है कर्व ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम वेरिएंट वाइज देखा जाए तो जो क्रिएटिव टाइप का जो कर्व का वेरिएंट आएगा जहाँ पर नेक्सॉन का क्रिएटिव आता है, उसमें आई थिंक हो सकता है कि कर्व में आपको क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाए, प्राइस टू प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपकी ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन जो होती हैं वो आपको कर्व में एक्स्ट्रा मिल जाए। बाकी जो है वो हम पुश बटन स्टार्ट भी देख सकते हैं जो अभी तक बसॉल्ट में नहीं आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आई हैं। और एक और चीज़ ये है कि अगर नेक्सॉन की तरह कर्व में किसी भी वेरिएंट में आपका सनरूफ ऐड करने का ऑप्शन आया तो वो चीज़ जो है वो तगड़ी यूएसपी हो सकती है, क्योंकि आप नीचे वाले वेरिएंट में भी जो है वो एक सनरूफ ऐड कर दोगे कर्व में। और अगर पैनोरामिक हुई तो वो वेरिएंट पर्टिकुलरली सनरूफ वाला 70-80 हज़ार रुपये महंगा होगा नॉन सनरूफ वाले वेरिएंट से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें पता है, और आगे जो है ये दोनों गाड़ियाँ कैसे कंपेयर होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सर्टेनली कौन सी चीज़ें किस में बेटर हैं वो मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें नॉन सर्टन हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपको कर्व में एक तरीके से जो है वो मिड वेरिएंट आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, या फिर आपको बसाल्ट का टॉप वेरिएंट मतलब जो 15-16 लाख तक आ जाएगा वो आपको ज़्यादा सही लगेगा? क्योंकि एक जगह जहाँ हम देखते हैं कि जो है वो थोड़ा पहले से ही कॉस्ट कटिंग करके ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर करने की कोशिश करती है सिट्रोएन, और इंजन वगैरह उसका अच्छा है। और दूसरी जगह जो है कर्व एक एक्सटेंडेड नेक्सॉन है विद ए कूपे शेप। तो आपको शेप भी जो है वो किसका ज़्यादा बेटर लग रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना मेरे को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत ही बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त यश। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।